फिजिकल एजुकेशन का, ठीक है। तो पेपर से पहले आपको ये वाली जानकारियां होनी बहुत जरूरी है कि आपको पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है। बात समझ में आ रही है? क्योंकि अभी सीबीएसई ने 2-3 चेंजेस करे, 2-3 क्या करें गाइडलाइंस निकाली है, बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से निकाली है, तो ध्यान से सुन लो उनको। पहले क्या था, कॉपियां चेक हो रही थी आपकी कैसे? हाथों से तो अभी भी होंगी, पैर से थोड़ी होंगी बेटा। पहले मैनुअली चेक हो रही थी आपकी जो आंसर शीट थी। सपोज जैसे ये आंसर शीट हमारे पास है ना। आंसर शीट जाती थी स्कूलों में टीचर्स के पास, टीचर्स वहां पे बैठ के क्या करते थे, प्रॉपर चेकिंग करते थे। और लिमिट भी थी भैया, एक दिन में आप 25 से ज्यादा चेकिंग नहीं कर सकते, किसी बच्चे को आप नंबर गलत नहीं दे सकते, ठीक है। अच्छा, उसमें क्या था ना, बच्चों को एक छोटी सी हेल्प मिल जाती थी। अगर टीचर बहुत अच्छा है, सामने वाले टीचर के ऊपर डिपेंड करता है, टीचर अच्छा है, किसी बच्चे के 22 नंबर बन रहे हैं ना, तो टीचर क्या करते थे बेचारे ना कहीं से कोई बढ़ रहा है नंबर, है ना, पेन से लिख के थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके बढ़ा दिए, 2-4 नंबर बढ़ा दिए, पास कर दिए। लेकिन अभी जब ऑन स्क्रीन मार्किंग होगी तो देखो उसमें ना वो चीज तो बिल्कुल खत्म हो चुकी है, क्योंकि टीचर बेचारा कुछ कर ही नहीं पाएगा। अभी टीचर हेल्प करने के लिए सोचेगा अभी ना, तो वो हेल्प नहीं कर पाएगा। दूसरा, पहले क्या होता था, बच्चे क्या करते थे ना, कॉपी में जो आपकी आंसर सीट होती थी उसमें ना यहाँ पे बीच में 500 का नोट लगा दिया, 1000 रुपए लगा दिए और भेज दिए कि टीचर के पास जाएंगे, टीचर के पास जाएंगे तो टीचर क्या करेगा, नंबर बढ़ा देगा। तो भैया देखो, इस बार वो वाली चीज नहीं चलेगी, तो आप अपना पैसा बर्बाद ना करें, ठीक है। आप चाहो तो वो पैसा मुझे सुपर थैंक्स के थ्रू भेज सकते हो इस वीडियो पे, है ना, घबराओ मत ठीक है जी। तो वो जो पैसा है आपका, वो आपके टीचर तक पहुंचेगा नहीं। और पैसे के पहुंचने के बावजूद भी अगर आपने कॉपी में कुछ नहीं लिखा है तो टीचर आपको पास नहीं करेगा, वो फेल ही करेगा। जबरदस्ती कोई किसी को पास नहीं करता है, ठीक है। तो एक ये दूसरी चीज है जो आपकी नहीं चलेगी इस बार। तीसरी बात पे आता हूं। पहले क्या था, जब कॉपी मैनुअली चेक हो रही थी तो टीचर के सामने कॉपी थी, तो क्या था, जो क्वेश्चन नंबर मैंने आपको पहले भी बताया था, पिछले साल हर साल हम ये कर रहे थे कि क्वेश्चन नंबर को कहां पे लिखेंगे, सेंटर में, ठीक है जी। एक बार अपनी कॉपी दिखाओ आदित्य। क्वेश्चन नंबर हम कहां पे लिख रहे थे, सेंटर में लिख रहे थे। मैंने भी बच्चों को सिखा रखा था पहले से, और सारी चीजें ऐसे ही चलती आ रही थी, लाइक दिस। आप देख सकते हो उस बच्चे ने क्या कर रखा है, सेंटर में क्वेश्चन नंबर को लिख रखा है। बट अभी 14 तारीख को सीबीएसई की नई गाइडलाइंस आई और उन्होंने साफ मना कर दिया कि अगर आप सेंटर में क्वेश्चन नंबर लिखेंगे तो आपकी कॉपी चेक नहीं होगी, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा आपको संभलना पड़ेगा। क्या है वो नई गाइडलाइंस, मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ और दिखा देता हूँ, चलिए जरा देखेंगे एक साथ। कुछ गाइडलाइंस है जिन पे आपको ध्यान देना पड़ेगा बच्चों। जैसे पहली गाइडलाइन ये रही आपकी, यहाँ पे लिखा है, दिखाई दे रहा है जी, हाँ। तो बेटा आपको ना ये वाली गलतियां बस नहीं करनी है, फिर मैं आपको बताऊंगा अभी लास्ट में कि आपको पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है और क्यों किया गया ये सब। यहां से देखो जी, यहां लिखा है मैंडेटरी आइडेंटिटी, ऑलवेज राइट द करेक्ट क्वेश्चन नंबर इंक्लूडिंग सब पार्ट। एग्जांपल जैसे क्वेश्चन नंबर 15 कर रहे हैं हम, 15 में 2 ऑप्शन है, ए और बी, ठीक है जी। तो आपको क्या करना है, पहले 15 का ए और 15 का बी क्लियरली इन द मार्जिन। दूसरा बेटा एक ये सिक्वेंशियल ऑर्डरिंग प्रेफर्ड, देखो इसको आप समझ सकते हो, है ना। जो मेन वो था उसमें लिखा था क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर अकाउंट्स वालों को नहीं पता होगा तो किसको पता होगा, क्या होता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर? कि आप चीजों को क्या करें, 1 के बाद 2 है तो 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, सीक्वेंस में होना चाहिए। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, जो ट्रांजैक्शन जिस डेट को हुई है उसके हिसाब से आपको एंट्री करनी है। पहले 1 की कर दी, फिर 10 की कर दी, फिर 5 की नहीं करेंगे। इसके पीछे कारण क्या, क्योंकि एग्जामिनर को चेक करने में प्रॉब्लम होती है। अभी आपने चेक करी है, और अगर किसी ने पहले 23वां क्वेश्चन कर रखा है, उसके बाद 20वां क्वेश्चन कर रखा है, तो आपको बार बार क्या करना पड़ रहा है, उसको चेक करना पड़ रहा है। तो वहां पे गलतियां हो जाती हैं, एग्जामिनर से भी हो जाती है और वैसे भी। और फिर जब देखिए इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाता है तो फ्रस्ट्रेशन कहीं और नहीं आपकी कॉपी पे निकलती है, ठीक है जी। तो प्रेफर्ड लिखा है, ऐसा नहीं आप ऊपर नीचे लिखोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, नहीं, पर प्रेफर्ड है बच्चों। मैं आपको बताऊं, बहुत से बच्चों को पता नहीं, टीचर से बोल देते हैं कि जी आप क्या करो, पहले पीछे से शुरू करो, पहले 26वां क्वेश्चन, 25वां क्वेश्चन। भाई साहब, जो छोड़ने वाला बच्चा होगा, जिसका पेपर छूटना होगा, वो कितना ही पीछे से कर लो, कितना ही आगे से कर लो, छूटेगा तब भी। समझ में आ रही है बात? हाँ, बस ये है कि उसमें आपके 6 एमसीक्यू छूट जाएंगे 6 नंबर के, वहां पीछे एक क्वेश्चन छूट जाएगा 6 नंबर का, बात बराबर ही है, जाने 6 नंबर ही है आपके। बट तरीका क्या रहना चाहिए, आपका मन है पहले एमसीक्यू करना नहीं है, आपको बड़े क्वेश्चंस करने, तो आप क्या करिए,
सबसे पहले नंबर पे जब आप क्वेश्चंस को शुरू करेंगे, ठीक है जी, आपको क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 ऐसे स्टार्ट करने हैं, आप स्टार्ट करो। आपको एमसीक्यू पहले नहीं करने, कोई बात नहीं, आप कॉपी लो, अपनी कॉपी पे क्या कर दीजिए, जगह छोड़ दीजिए कि जी मेरा पहला वाला जो पेज है ये मैंने छोड़ दिया किसके लिए, एमसीक्यूज के लिए। आप क्वेश्चन नंबर डाल के छोड़ दो, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 एक एक लाइन छोड़ के क्वेश्चन नंबर डाल दो, उसको छोड़ दो, आगे चले जाओ, आप बड़े क्वेश्चन शुरू कर लो। बात समझ में आ रही है जी? आपने 10 क्वेश्चन करने, एमसीक्यू की जगह छोड़ दी, 17वां क्वेश्चन आपका प्रैक्टिकल होता है, क्वेश्चन शुरू करा आप लोगों ने। 17th क्वेश्चन जो आपका 3 नंबर का आता है, क्वेश्चन नंबर प्रॉपर लिखेंगे यहाँ पे, प्रॉपर लिखने के बाद क्वेश्चन अटेम्प्ट करा, यहाँ पे खत्म हो गया, यहाँ पे अगला क्वेश्चन शुरू मत करना, अगले पेज पे करना। एक पेज पे एक क्वेश्चन आना चाहिए। सर 18वां क्वेश्चन हमारे यहाँ से शुरू हुआ, शुरू तो यहाँ से हुआ लेकिन खत्म कहीं ना कहीं यहाँ पे जाके हो रहा है, ठीक है जी? तो अगला क्वेश्चन अगले पेज पे। बच्चों आपको बताऊं ना, इस बार आपको बता देता हूं, जो आपकी जो सीट है बेटा, सीट में ना जो इधर वाला जो मार्जिन है, ये राइट साइड मार्जिन जो है ना, कम से कम जो इतना मार्जिन है ना, ये वाला मार्जिन आपका काट दिया जाएगा, चेक ही नहीं होगा। तो याद रखना, आप जब भी अपनी कॉपी में लिखो तो ये जो इधर वाला जो मार्जिन है ये वाला, इस पे कभी भी आपका आंसर नहीं जाना चाहिए। समझ में आ रही है मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं? आपका मार्जिन जो, क्योंकि कॉपी स्कैन होगी तो इतनी कॉपी स्कैन होकर जाएगी आप लोगों की। समझ में आ रही है भाई? लेफ्ट मार्जिन तो पूरा जाए क्योंकि क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है आपका, बट जो राइट मार्जिन, कुछ बच्चों की आदत होती है यहां तक खत्म करने की, लेके जाएंगे यहां तक सृष्टि की तरह, मत लेके जाना। आप या तो इधर की साइड में क्या करो, लाइन खींच लो, लाइन नहीं खींच रही, आप कॉपी को क्या करिए, फोल्ड कर लीजिए ऐसे, ऐसे क्या कर लो, इतना मोड़ दो। मोड़ने से क्या होगा, आपको पता चलेगा कि अब मुझे इस वाली साइड में लिखना नहीं है, यहाँ पे कुछ लिखना नहीं है। क्लियर है ना? तो यहां से क्या होगा, आप रफ वर्क कर सकते हो और उसको काट देना, कि वो चेक ही नहीं होगा। मैं आपको प्रॉपर तरीके से इसलिए सारी बातें बता रहा हूं कि बच्चे गड़बड़ करते हैं यहाँ पे। और जब आप ऐसे करोगे तो बेटा 17 नंबर 17th क्वेश्चन जो हमारा 1 नंबर का होता है, वो यहाँ से शुरू होकर यहीं पे खत्म होगा। तो यहाँ से नीचे शुरू क्यों करना? एक क्वेश्चन की 1-2 लाइन को बच्चे नीचे घुसाने लग जाते, क्यों? क्या जरूरत क्या है आपको? अरे आपकी सीट भर जाएगी, दूसरी सीट मिल जाएगी भाई एग्जाम में, बात को समझो। पैसे देते हो, फ्री में नहीं मिल रही है वो आपको, पता है आपको पैसे जाते हैं उसके, है ना? सेम अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर अपना, ठीक है, और इधर शुरू करेंगे। क्लियर है जी? समझ में आ रही है बात? तो आप इसको क्या करो, दोनों साइड से ऐसे फोल्ड कर लो सीट को अपनी को, तो इससे क्या होगा, तुम्हारे पास एक स्पेस हो गया प्रॉपर। लाइन वाइन खींचने के चक्कर मत रहे ना, पता चला पेपर छोड़ दो। तो आपके लिए लिखने का जो स्पेस है बच्चों ये वाला है, आपको प्रॉपर जो राइटिंग करनी है वो इस वाले पोर्शन पे करनी है। समझ में आ रही है बात मीशा? अभी दांत दिख रहे बेटा, बाद में फिर रोते हो नंबर कमाते हैं तो तुम्हारे। समझ में आ रही है नहीं? क्लियर हो गई जी? पेपर में लिखना कैसे है, सीक्वेंस में लिखना है। और मेन चीज जो बोली गई है वो क्या बोली गई है कि हमें क्या करना है, बताओ जल्दी। क्वेश्चन को कहां पे लिखेंगे, लेफ्ट साइड में, सेंटर में? लेफ्ट साइड में, जहां पे क्वेश्चन नंबर लिखने का स्पेस होता है वहीं पे लिखेंगे प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर नंबरिंग के साथ। बहुत से बच्चे क्या करते हैं जी, ऑप्शन है 5वें क्वेश्चन में 2 ऑप्शन है, ए और बी, बस 5वें का डी ऑप्शन लिख दिया, आंसर लिख दिया, 5वें का डी, ए का हो या बी का देख लेना अपने आप। नहीं, आपको प्रॉपर तरीके से लिखना है 5वें के ए का डी। समझ में आ रही है बात? और उसके आगे पूरा आंसर लिख दो, ज्यादा बेटर रहेगा। कभी कभी हमारा ये होता है कि ऑप्शन गलत होता है, आंसर सही होता है ना जी? तो उसका थोड़ा सा बेनिफिट आपको मिल जाएगा। कभी कभी जल्दबाजी में हम क्या करते हैं, ऊपर वाला ऑप्शन देख के गलती से गलत ऑप्शन लिख देते हैं, पर हमारा आंसर अगर सही लिखा हुआ, ऑप्शन हमने गलत लिख दिया, आंसर सही लिखा हुआ है, तो आपको उसका नंबर मिल जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो ये सीक्वेंस देख लेना बेटा, मैंडेटरी है। और ये अवॉइड मिस नंबरिंग, आपको पता ही है, गलत क्वेश्चन पे गलत नंबर लिख देते हैं कुछ हमारे यस जैसे बच्चे, है ना? या तो क्वेश्चन नंबर ही नहीं लिखेंगे, ढूंढते रहो अपने आप। तो भैया क्वेश्चन नंबर तो जरूर लिख देना, वरना चेक नहीं होगा। समझ में आ रही है बात? और मिस नंबरिंग मत करना कि कर रहे हो 5वां क्वेश्चन लिख दिया 8, या 5 को ऐसा बना दिया कि लग रहा है सामने वाले को 8। समझ में आ रही है? तो थोड़ा सा अपनी राइटिंग पे भी ध्यान दे लेना। क्लियर है जी? तो बस यही बताना था मुझे आप लोगों को, ठीक है? अच्छा, सेक्शन वाइज वाला बहुत जरूरी है, इसमें बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं। हमारे अकाउंटेंसी के पेपर में 2 सेक्शन होते हैं बच्चों, एक पार्ट ए और एक पार्ट बी। जब आप सीक्वेंस से करोगे तो ये वाली दिक्कत ही खत्म हो जाएगी। जब आप पूरा पार्ट ए खत्म करके जाओगे तो पार्ट बी बाद में शुरू करोगे ना जी। समझ में आ रही है बात? या फिर आप पार्ट बी पहले कर सकते हो पर सीक्वेंस से, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है।
पार्ट बी पहले कर लो, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 सारे क्वेश्चन करने के बाद फिर उसके स्टार्ट करो। पर बच्चे क्या करते हैं, हौच पौच कर देते हैं पूरा, कि पहले पार्ट ए के कुछ क्वेश्चन कर लिए, पार्ट ए में एक क्वेश्चन पार्ट बी का कर लिए 34वां, फिर पार्ट बी पे चल दिए, या सारे एमसीक्यू 20 के 20 एक साथ कर दिए, 1 से लेके 16, फिर 27, 28, 29, 30। गलत है, नहीं नंबर मिलेंगे। बात समझ में आ रही है जी? अगर आपने एक क्वेश्चन में 2 ऑप्शन है, ध्यान से सुनना, एक क्वेश्चन में आपके पास 2 ऑप्शन है, आपने दोनों अटेम्प्ट कर दिए, आपको लग रहा है टीचर नंबर दे देगा दोनों पे, नहीं मिलेंगे, नंबर एक पे ही मिलेंगे। बात समझ में आ रही है? और ज़्यादातर चांसेस है कि जो पहला अटेम्प्ट करोगे उस पर मिलेंगे। तो आपने 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, दोनों में आपको लग रहा है कि भाई ये वाला मुझे ज़्यादा सही है, कि मेरे को लग रहा है ये वाला ज़्यादा सही है, तो जिसको आप चेक नहीं करना चाहते उस पर क्रॉस का साइन लगा दो कि ये गलत है, सिंगल लाइन खींच दो। ठीक है जी? हम पेपर जब करते हैं ना, बच्चे क्या करते हैं पेपर में, आपको समझा रहा हूँ ये वाली बात, आपने लिखा 5000, गलत हो गया, ये कुछ और लिखना था, है ना, 8 करना था, 8 कर देंगे, ऐसे बना देंगे, कंफ्यूजन होते। बेटा अगर आपको काटना है तो पूरा काट के दोबारा लिख दो उसी के ऊपर। अच्छा अभी मैं एक बच्चे को चेक करा था, लिखना था 2, उसने उसी को 8 बना दिया, ऐसे कर करके, पता नहीं क्या, समझ ही नहीं आएगा। या बच्चे ने गलत कर दिया, उसको ऐसे ऐसे काट रहे हैं घिस घिस के पूरा, भैया इसकी जरूरत ही नहीं है, समझ रहे हो नहीं? आपने 5000 लिखा, गलत हो गया, सिंगल लाइन काट दो, कटा हुआ दिख रहा है सबको, उसके बाद ऊपर लिख दो 8000 या साइड में लिख दो 8000, ये तरीका सही है आपका। समझ में आ रही है? वाइटनर वगैरह यूज नहीं करना है। कभी ज्यादा समझदार हो नहीं, हम तो वाइटनर लेके जाएंगे, नीट एंड क्लीन कॉपी दिखाएंगे, नहीं। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। बस ये इस बार की जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग जो बातें हैं वो मेरे को बतानी थी आपको, वो मैंने आपको बता दी है। ठीक है जी? और ये हाईलाइटिंग, क्वेश्चन नंबर शुड बी हाईलाइटेड इन द मार्जिन, जो भी उधर दे रखा है उसमें लिखना है आपको प्रॉपर तरीके से। ठीक है जी? तो इन बातों को बच्चों ध्यान रखना, नई गाइडलाइंस आई हैं तो इन पे प्रॉपर तरीके से ध्यान देना, क्योंकि बताया है तो देखिए कर लो, फॉलो कर लो, वरना नंबर्स कट सकते हैं आप लोगों के। ठीक है जी? आप पेपर अच्छा करके आओ, नंबर कट जाए तो बुरा लगेगा, आपको कम लगेगा, मुझे ज़्यादा लगेगा, फिर मैं सर फोड़ देना तुम्हारे। समझ में आ गया? क्लियर है? तो जिनका कल पेपर है ये वीडियो उनको भेज देना, जिनका 24 तारीख को, उनको दोबारा बता देंगे क्लास में। तो बाकी बच्चों वीडियो आप लोग देख लो, यूट्यूब पे आपको बता दिया है प्रॉपर तरीके से कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या करना है। ठीक है? वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।